नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे छे चै जिसको तुगागम संधि भी बोलते हैं। इस सूत्र में तुक का आगम होता है। तुक का आगम होता है तो तुक अनुवृत्ति के रूप में पीछे से आता है। तो जो अनुवृत्ति होती है वो तीन प्रकार से होती है। एक मेंढक की तरह, एक सिंह की तरह, एक गंगा की प्रभा की तरह, जो निरंतर अनुवृत्ति के रूप में चला रहा होता है। एक मेंढक की तरह अनुवृत्ति होती है जो कुछ सूत्रों में न लग करके फिर आगे वाले सूत्रों में वो अनुवृत्ति आ जाती है, और एक सिंह की तरह होती है। तो साथियों, यहाँ पर तुक का यहाँ पर आगम होता है, ठीक है। और ह्रस्व स्वर की अनुवृत्ति हुई है। तो यहां पर छे छह ये सूत्र क्या है? तो ह्रस्व स्वर के बाद में क्या कह रहा है ये? ह्रस्व स्वर के बाद में क्या हो? यदि छह हो तो यहां पर तुक का आगम हो जाता है। तुक का आगम हो जाता है। तुक मतलब कित, और कित कहां पर जोड़ा जाता है? हमने एक सूत्र पढ़ा था, आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो। जो कित होता है वो अंत में जुड़ता है, और जो टित होता है वह पहले जुड़ता है। ये हमने जाना था। तीन प्रकार के इत आगम होते हैं, टित, कित, मित। ये हमने तीन जाना था। क्या क्या जाना था? टित, कित और मित। टित, कित और मित। यहां पर टैकित संज्ञा होती है, यहां पर कैकित संज्ञा होती है, यहां पर मैकी इत संज्ञा होती है। इसलिए इसको टित कहा गया, इसको कित और इसको मित। तो ये क्या है? कित है। ये क्या है? कित। क्यों? इसमें कैकित संज्ञा हो रही है, और कैकित संज्ञा हो रही है तो ये अंत में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा आइए जानते हैं। तो यहां पर जैसे उदाहरण लेते हैं, शिव और ये छाया। शिव छाया, ये जाने। अब यहां पर जो वह है इसको अलग करके देख लेते हैं, सी, और यहां पर वह और ह्रस्व स्वर है। देख तो नहीं है, ह्रस्व स्वर है। अब ह्रस्व स्वर इधर और इधर छह हो, इधर छह है, ये लिख देता हूं, इधर भी छाया, इधर छह है। तो यहां पर तुक का आगम हो जाता है, तुक। जो क है हलंतम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। और यहां पर जो उ है, उपदे से अच अनुनासिक से इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या शेष रहा? सी, व और तय और ये छाया। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो देखिए, स्तो शचुना शचु। स्तो शचुना शचु। स्तो का मतलब से और तय वर्ग के बाद में शे और चे वर्ग हो, तो क्रम से शे और चे वर्ग हो जाता है। शे और चे वर्ग हो जाता है इनके स्थान पर। चाहिए कहीं भी इधर उधर हो। तो यहां पर जो तय है इसके बाद में देखिए छह है, ये तय है, इसके बाद में छह है कि नहीं? छह है ना। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? शचु, शे या च हो जाएगा। तय कौन सा वर्ण है? यहां पर वर्ग का प्रथम वर्ण, और यहां पर वर्ग का प्रथम वर्ण, च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? च है। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? च, और ये च नित्यम होगा, अर्थात यहां पर कोई विकल्प नहीं है। तो ये सूत्र, ये हमारी संधि क्या हो जाएगी? शिवत छाया। इस प्रकार से संधि प्राप्त होगी। इसका साधारण सा नियम है कि इधर ह्रस्व स्वर हो
और इधर छह हो तो यहां पर तुक आगम हो जाता है। तुक में केवल शेष बचता है हमारे पास में तय, और तय यहां पर आ गया तो इस तो सचुना सचु संधि से ये तय भी चे में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारी संधि हो गई शिवत छाया। क्या हो गई? शिवत छाया संधि प्राप्त हुई। अब हम अगली संधि के विषय में बात करते हैं। वह अगली संधि क्या है अभी जानते हैं। तो हमने छह सूत्र जाना, अब हम जानेंगे जिसे दीर्घात दीर्घ से, पदांतात वा, पदांतात वा, ये हमारा सूत्र है पदांतात वा। वा का मतलब विकल्प से, वा मीन्स विकल्प से। अब ये देखिए हमारी अनुवर्ती दीर्घात पदांतात, जो पद का अंतिम वर्ण है वह दीर्घ स्वर हो और आगे छह हो तो विकल्प से तुक आगम होता है। कैसे? यहां पर देखिए दीर्घ स्वर हो और यहां पर क्या हो? छह हो, तो यहां पर क्या होता है? तुक आगम होता है। कैसे होता है? विकल्प से, विकल्प से तुक आगम होता है। यहां पर जो दीर्घात है अनवरति के रूप में यहां से आया इस सूत्र से, छह है वो इस सूत्र से छह आया। यहां पर केवल हमारे पास पदांतात वा, पद का अंतिम वर्ण हो विकल्प से, ये सूत्र है। यहां पर दीर्घात जो है इस सूत्र से अनुवर्ती के रूप में आया और छह भी इस सूत्र से अनुवर्ती के रूप में आया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर, जैसे हमारा उदाहरण है लक्ष्मी और आगे है छाया। ठीक है, यहां पर देखिए मैं में दीर्घ स्वर है और यहां पर छह है, तो विकल्प से यहां पर तुक का आगम हो जाएगा। विकल्प से किसका आगम होगा? तुक का। तुक में जो क है इसके हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा, और जो उ है उपदेश से अच अनुनासिक से उ की इत संज्ञा हो जाएगी। हमारे पास में केवल तय शेष रहे, तो यहां पर हमारी संधि शेष रही लक्ष्मी, तय और छाया। ये हमारा नेक्स्ट रूप बना। अब दूसरा सूत्र आता है हमारा स्थो शचुना शचु। ये सूत्र था। ये सूत्र क्या था कि इधर स हो और या तय वर्ग हो और इधर श हो और च वर्ग, तो ये इस श और च वर्ग में बदल जाते हैं, श और च वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो तय है वर्ग का प्रथम वर्ण है और इधर च है वर्ग का प्रथम वर्ण, तो ये तय च में बदल जाएगा। तो हमारी संधि क्या प्राप्त हुई हमें? लक्ष्मी छाया। एक रूप तो हमारा ये हो गया विकल्प से, और दूसरा रूप हमारा क्या होगा? जब हम ये तुक आगम नहीं होगा, तुक आगम नहीं होने पर दूसरा रूप हमारा होगा लक्ष्मी और छाया, नो परिवर्तन। एक रूप ये प्राप्त हुआ और एक रूप ये प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये हमारी हल संधि आज पूर्ण हुई और हमने संज्ञा प्रकरण जाना, अच संधि जानी, हल संधि जानी। अब इसके बाद में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।